Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is four conditional sentences. आज हम conditional sentences के बारे में पढ़ेंगे कि correction के लिहाज से इनकी क्या importance है और किस तरह से हम इन mistakes को overcome कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल जैसे हम आते हैं कि फोर कंडीशनल सेंटेंसेस में से नंबर 1 पे हमारे पास आता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसमें ट्रू इन जनरल रियल सिचुएशन के बारे में बात की गई होती है, जिसे फैक्ट कह सकते हैं। हकीकत के बारे में एक फैक्ट है जो किसी काम के होने में उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें हम दोनों क्लॉजेस में इफ वाली क्लॉज और मेन क्लॉज इन दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। लेट्स कम टू इट्स एग्जांपल्स। जी, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। तो इसके दोनों क्लॉजेस में इफ वाली क्लॉज में हमने भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि हीट का इस्तेमाल किया है, और सेकंड जो क्लॉज है मेन क्लॉज है तो इट मेल्ट्स, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है। अच्छा, क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या एस क्यों नहीं लगाया जबकि नीचे वाले के साथ एस है? तो ऊपर इसलिए है कि सेकंड फॉर्म जो पर्सन है उसके साथ जो एडिशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम एस या एस का इजाफा सिंपल टेंस में नहीं करते हैं, जबकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट के साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर मेल्ट्स है और यहाँ पे हमने हीट का वर्ड यूज किया है कि अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। तो एक नेचुरल सा अमल है, और किसी भी मुशाहदे में एक आम से आम बंदा भी अगर उसको अमल को करता है तो ये भी उसके मुशाहदे में बात आती है। तो एक नेचुरल फितरती अमल है, इसलिए इसे जीरो कंडीशनल कहते हैं। सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। इफ यू प्रेस द बटन द टीवी कम्स ऑन। अगर आप बटन दबाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, चल पड़ता है, यानी कि इफ यू प्रेस द बटन ऑन रिमोट कंट्रोल तो टीवी ऑन हो जाता है। या प्रेस द बटन द एसी ऑन, कि अगर आप एसी का बटन दबाते हैं तो वो भी ऑन हो जाता है। तो ये भी एक जनरल हकीकत है, इसमें कोई कंडीशनल नहीं है। इस काम के लिए आपको सिर्फ बटन को प्रेस करना है और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर इफ यू प्रेस द बटन, तो यहाँ पर वर्ड जो इफ वाली क्लॉज है यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेस हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है। द टीवी कम्स ऑन, तो यहाँ पे कम्स ऑन ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बयान करता है। तो द क्वेश्चन ये इसमें कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इफ क्लॉज, इफ वाली क्लॉज में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और मेन क्लॉज में भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट कंडीशनल जिसे हम कहते हैं, ये फर्स्ट कंडीशनल, इसमें रियल और पॉसिबल कंडीशन पाई जाती है कि यू हैव इनफ टाइम टू परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, कि आपके पास इतना वक्त है कि आप अपने मकसद को, अपने काम को अच्छी तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसे रियल और पॉसिबल कंडीशन के लिए बयान किया जाता है। तो इसकी तरफ हम आते हैं। जी, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। तो इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आओगे, तो इसमें जो इफ वाली क्लॉज है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं जिसे सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें टू मी, अगर आप मेरे पास आते हो आई शैल हेल्प यू, और इसकी मेन क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो जो रियल पॉसिबल कंडीशन है कि इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते हो, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू कम और नॉट, कि आप पे ये मुनहसर है कि आप इस काम के लिए, किसी मकसद के लिए अगर आते हैं तो आपका डेफिनेटली वो काम हो जाता है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, यानी कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास, आप कामयाब हो जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर इफ ये भी इसमें हमने मेन क्लॉज को पहले लिखा है और सब इफ वाली क्लॉज, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, उसको बाद में जिक्र किया है। तो यू विल पास, आप कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं। जी बच्चों, जैसे सपोज अब आपका सेशन तालीम का आगाज हो रहा है, तो आपके पास
पूरा साल पढ़ा है। तो इफ़ यू रियली वर्क्स हार्ड यू डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आप यकीनी मानों में मेहनत करते हैं और अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं तो यू विल सर्टनली सक्सीड इन अचीविंग योर गोल, तो आप यकीनन अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये रियल पॉसिबल कंडीशन को बयान कर रहा होता है। तो यहाँ पर इफ़ यू विल पास, तो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने बयान की है। सेकंड है इफ़, यहाँ पर जो दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए भी एज अ जॉइंडर भी इस्तेमाल हुआ है। तो यू वर्क, इफ यू वर्क हार्ड, तो वर्क यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो रियल यानी कि फर्स्ट कंडीशनल में हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं इफ वाली क्लॉज में, कि इफ वाली क्लॉज में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे और उसके बाद विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हम करेंगे मेन क्लॉज में। तो सेकंड यानी कि सबऑर्डिनेट हम मेन क्लॉज में हम CLAUSC, तो मेन क्लॉज में हम विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रियल पॉसिबल कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपके पास इतना वक्त है कि आप अपने उस मकसद को हासिल कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड की तरफ सेकंड नंबर 3 पे आते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या है? इसमें अनलाइकली या इम्पॉसिबल कंडीशन को बयान करते हैं। तो अनलाइकली क्या होता है? लाइकली का उनके सामने प्रीफिक्स हमने अन लगा दिया तो ये अनलाइकली हो गया। लाइकली पॉसिबल कंडीशंस को कहते हैं और अनलाइकली जो कि पॉसिबल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, जो कि जिसको हासिल करना नामुमकिन है उसको हम अनलाइकली या इम्पॉसिबल कंडीशन को कहते हैं। एंड इन दिस कंडीशन इट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर टाइम, आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया है। एंड यू डोंट हैव टाइम टू अचीव योर गोल, कि आपके पास अब इतना वक्त नहीं है कि आप अपने उस मकसद को हासिल कर सकें। जी, इसकी एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने वॉन का इस्तेमाल किया है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म विन है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म विन की जगह पे सेकंड फॉर्म है इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा मैं पैसे जीत जाता, आई वुड बाय अ कार, आई वुड बाय। तो यहाँ पे हमने जो मेन क्लॉज है उसमें वुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। तो इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, वॉन इज द सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ अ विन। तो इस अगर मैं रकम जीत जाता तो मैं एक कार खरीदता, तो इट मीन्स कि he didn't win any money, उसने कुछ रकम नहीं जीती, he lost everything, उसने सब कुछ हार दिया है। therefore he is lamenting on this situation, कि वो अपनी इस सिचुएशन पर वो अब पछता रहा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा पैसे जीत जाता तो मैं एक गाड़ी खरीदता या कार खरीदता। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई वुड सेंड हिम अ गिफ्ट, मैं उसे एक तोहफा भेजता इफ आई हैड हिज एड्रेस, तो अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता, होम एड्रेस होता, तो मैं उसे जरूर एक तोहफा भेजता। तो आई वुड के साथ यहाँ पर भी हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है, और जबकि हमारे पास हिम अ गिफ्ट, तो यहाँ पर इफ आ गया, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी क्लॉज को डिफरेंट करने के लिए जो एज अ लिंकिंग वर्ड भी इस्तेमाल होता है। इफ आई हैड हिज एड्रेस, तो यहाँ पर हैड यूज हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है हैज हैव की। हैज हैव ये फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो इसलिए यहाँ पर हैड का हमने यूज किया है। तो मैं उसे एक तोहफा भेजता अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता। तो इसमें जो सेकंड हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है उसमें ये ज़हन में रखना है कि हमने इफ वाली क्लॉज में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है, जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो सेकंड इसमें ये इफ वाली क्लॉज भी हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसकी जो मेन क्लॉज है उसमें हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, तो उनके साथ हम वर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। जैसा कि हमने ये एग्जांपल में देखें कि आई वुड सेंड हिम, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज किया, ये मेन क्लॉज है। और इफ आई हैड हिज एड्रेस, तो आई हैड की सेकंड फॉर्म है हैज और हैव की, तो ये पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इफ वाली क्लॉज में हम यूज करेंगे जस्ट सिंपल पास्ट टेंस,
और उसके मेन क्लॉज में हम यूज करेंगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी जैसे जैसे एज द सीरीज बिगिंस, कि जैसे जैसे ये सीरीज शुरू हो रही है तो वैसे जैसे जो काम है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मींस के फर्स्ट जो हमने सबसे पहले बात की थी वो ट्रू एंड जनरल यानी कि रियल सिचुएशन के बारे में, ट्रू हकीकी बातों के बारे में हम बात कर रहे थे। आगे उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल की तरफ हम आए हैं जिसमें वी हैव अ टाइम टू अचीव आवर गोल, पॉसिबल और रियल सिचुएशन को बात कर रहे थे। एंड थर्ड वन थी हमारी अनलाइकली या इम्पॉसिबल कंडीशन व्हेन यू हैव लॉस्ट योर टाइम एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। एंड द लास्ट मींस थर्ड कंडीशनल सेंटेंस which describes too late, कि बहुत देर हो चुकी है, you can't do anything now, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये पास्ट के ये एक माजी का हिस्सा बन चुका है, कि जो माजी का हिस्सा बन गया, गुजर गया, तो डेफिनेटली इंसान उसको रिवाइव नहीं कर सकता, उसमें करेक्शन नहीं की जा सकती, उसे अब दोबारा सही नहीं किया जा सकता। तो इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ हम आते हैं। आई वुड हैव गेन्ड प्रॉफिट इफ आई हैड नॉट मेड करप्शन। तो यहाँ पर आई वुड हैव, तो इसमें हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, थर्ड कंडीशनल, जिसमें टू लेट या पास्ट जो माजी का हिस्सा बन गया है एक, तो वहां पे हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये गेन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म गेन है GAIN, जिसके हमने थर्ड फॉर्म गेन लिखी है। प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट नफा हासिल करना। आई वुड हैव गेन प्रॉफिट, मैं नफा हासिल कर लेता इफ आई हैड नॉट मेड करप्शन, अगर मैंने करप्शन ना की होती, बदनवानी ना की होती, ज्यादती ना की होती, तो मैं यकीनन मुनाफा हासिल कर लेता अगर मैंने करप्शन ना की होती। तो यहाँ पर हमने इफ वाली क्लास में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हैड ये मेड थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, MAKE, मेक, मेड, मेड। तो यहाँ पर आई वुड हैव गेन प्रॉफिट इफ आई हैड नॉट मेड करप्शन, कि मैं प्रॉफिट नफा हासिल कर लिया होता अगर मैंने इसमें बदनवानी यानी कि करप्शन ना की होती। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। इफ आई हैड गॉन टू बेड अर्लियर, हैड के साथ अगेन हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। इफ वाली क्लॉज में हम हैड यूज करते हैं, तो यहाँ पर गॉन, गो की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है गॉन टू बेड अर्लियर, अगर मैं बिस्तर पर वक्त पर गया होता, सोया होता। आई वुड हैव वोकन अप इन टाइम टू कैच द ट्रेन, वुड हैव के साथ अगेन थर्ड फॉर्म आएगी, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये वोकन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म वेक है, वेक वोकन, तो वोकन, हाँ, तो आई वुड हैव वोकन अप इन टाइम टू कैच द ट्रेन, कि अगर मैंने वक्त पर सोया होता तो डेफिनेटली मैं वक्त पर गाड़ी भी हासिल कर लेता। या अगर हम इसके बारे में अगर और सेंटेंस बनाना चाहें, इफ आई हैड पेड द बिल आई वुड हैव सेव्ड माय मीटर, तो अगर मैंने वक्त पर बिल पे किया होता तो शायद मेरा जो मीटर है वो ना कट पाता और मैं इलेक्ट्रिसिटी से महरूम ना हो पाता। तो यहाँ पर इफ वाली क्लॉज में हम जब भी थर्ड कंडीशनल में आएंगे तो इफ वाली क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। जी, इफ वाली क्लास में हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और इसमें मेन क्लास में हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज कि ये जो क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो इसमें दोनों क्लॉजेस ब्लैंक नहीं होती, इफ वाली क्लॉज या ब्लैंक होती है या मेन क्लॉज ब्लैंक होती है। तो इसमें अगर हम इनके पेयर को ज़हन नशीन रखें, ज़हन में रखें, तो डेफिनेटली इसमें हमारी मिस्टेक नहीं होगी। मींस कि अगर सेंटेंस हमारे पास आता है ट्रू इन जनरल सिचुएशन के बारे में आता है तो डेफिनेटली हमारे ज़हन में ये पेयर होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल टेंस हमने इस्तेमाल करना है रियल कंडीशन को बयान करने के लिए, इफ वाली क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी। अच्छा, सपोज हमारा आता है जी फर्स्ट कंडीशनल में सेंटेंस आता है इफ यू कम टू मी आई डैश हेल्प यू, तो इफ यू कम टू मी आई डैश हेल्प यू, तो मींस के फर्स्ट फॉर्म हमने इफ वाली कंडीशनल में यूज किया है, तो इसका जो पेयर बनता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनता है, विल या शैल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। एंड इन द सेम वे अगर सेकंड कंडीशनल की तरफ आते हैं, आई
इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, सेकंड फॉर्म हमने अगर इफ वाली क्लॉज में यूज की है तो इसका पेयर बनेगा हमारा वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एंड इन द सेम वे इफ आई वुड हैव गेन्ड प्रॉफिट, इफ नहीं आएगा सॉरी टू से कि आई वुड हैव गेन्ड प्रॉफिट इफ आई हैड नॉट मेड करप्शन। तो इफ वाली क्लॉज में अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस का हमने इस्तेमाल किया है तो वहां पर हमने द ऑपोजिट क्लास है वहां पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।